आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 एक था शेख चिल्ली। प्रस्तुत पाठ एक व्यंग्य कहानी है। इसमें शेख चिल्ली के चरित्र की सादगी और उनकी सच्चाई का वर्णन किया गया है। हास्य व्यंग्य, सच्चाई और सादगी, मानवता, यही जीवन मूल्य हैं। एक बार दो चोर किसी गांव में रात में घूम रहे थे। वे दोनों अवसर की तलाश में थे ताकि किसी घर में घुसकर चोरी कर सकें। रास्ते में उनकी मुलाकात शेख चिल्ली से हुई। शेख चिल्ली ने उनसे पूछा, तुम लोग इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? चोरों ने कहा, काम पर जा रहे हैं। शेख चिल्ली बोले, मुझे भी साथ ले लो भाई। चोरों ने शेख चिल्ली को भी साथ ले लिया। एक घर के पास पहुंचकर चोरों ने उन्हें समझाया, देखो एक घर के पास पहुंचकर चोरों ने उन्हें समझाया, देखो हम अपना काम करेंगे, तुम्हें बस चुपचाप बैठे रहना है। शेख चिल्ली ने सिर हिलाकर हाँ कहा। दोनों चोर घर के अंदर घुसे। पीछे पीछे शेख चिल्ली भी घुसे। घर में घुसकर वे एक चूल्हे के पास बैठ गए। चूल्हे पर गर्म दूध रखा था। पास में एक बुढ़िया सो रही थी। शेख चिल्ली को भूख लगी थी। छानबीन की तो उन्हें गुड़ और चावल मिले। उन्होंने सोचा कि क्यों ना खीर पकाई जाए। शेख चिल्ली ने गर्म दूध में गुड़ चावल डाल दिए और खीर पकने का इंतजार करने लगे। तभी बुढ़िया ने करवट बदली और उसका हाथ शेख चिल्ली की ओर फैल गया। शेख चिल्ली को लगा कि वह खीर मांग रही है। उन्होंने एक करछी खीर बुढ़िया के हाथ पर डाल दी। जैसे ही गर्मा गर्म खीर बुढ़िया के हाथ पर पड़ी, वह चीख पड़ी। चीख सुनते ही चोर छिप गए। इधर शेख चिल्ली सीधे छप्पर पर चढ़ गए। घर का मालिक उठकर आया और पूछा, क्या हुआ माई? बुढ़िया बोली, मैं क्या जानूं बेटा, ऊपर वाला जाने। छप्पर पर बैठे शेख चिल्ली ने सुना तो कूद कर नीचे उतर आए। बोले, वाह हरी माई, मैंने तुझे खीर खिलाई और तू मेरा ही नाम ले रही है। उसका नाम नहीं जो चक्की के पीछे छिपा है, और वह जो खाट के नीचे है। शेख चिल्ली की बात सुनते ही चोर निकल भागे। पीछे पीछे शेख चिल्ली भी दौड़ पड़े। रास्ते में उन्हें एक घड़ा पड़ा मिला। शेख चिल्ली ने उसी को उठा लिया। अचानक उन्हें तीन घुड़सवार आते दिखे। चोर पहले से सहमे थे। वे पेड़ पर चढ़ गए। साथ साथ शेख चिल्ली भी पेड़ पर चढ़ गए। घुड़सवार ठीक उसी पेड़ के नीचे आकर रुक गए। वो डाकू थे जो लूट का माल बांटने के लिए रुके थे। डाकुओं को देखकर शेख चिल्ली की मिट्टी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। घबराहट के मारे उनके हाथ में से घड़ा छूट गया और धड़ाम से जमीन पर गिरकर फूट गया। डाकू चौंक गए। उन्हें लगा कि पेड़ पर कोई भूत रहता है। डाकू भूत चीखते हुए भागे। डकैती का सब माल वहीं रह गया। उनके जाते ही चोर और शेख चिल्ली पेड़ पर से उतरे। उन्होंने डकैती का माल आपस में बांट लिया और अपने अपने घर लौट चले। आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पूंछ टेढ़ी है। एक कछुआ था। वह धूप सेकने के लिए तालाब से बाहर निकला। वह खुले में घूम रहा था। उसे देखते ही एक कुत्ता उसके पीछे पड़ गया। कुत्ता उस पर भौंकने लगा। वह कछुए के पास गया। कछुए ने सोचा कि अपनी गर्दन अंदर करके अपने कवच में छिप जाए। तभी उसे कुत्ते की पूंछ दिखाई दी। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी थी। कछुए ने कुछ सोचा और बोला, अरे भाई, तुम दूसरों पर इतना भौंकते हो, कभी अपनी पूंछ भी देख लिया करो। मेरी पूंछ? क्या हुआ मेरी पूंछ को? कुत्ता हड़बड़ाया। तुम्हारी पूंछ टेढ़ी हो गई है, उसे सीधी तो कर लो। कुत्ते ने अपनी गर्दन मोड़ी। फिर उसने पूंछ को मुंह से पकड़ने की कोशिश की। पूंछ उसके मुंह में आ गई। उसने पूंछ को खींचा और छोड़ दिया, लेकिन पूंछ फिर से टेढ़ी हो गई। उसने दोबारा उसे पकड़ा और छोड़ा। बार बार वह पूंछ को पकड़ता और छोड़ देता, पर पूंछ टेढ़ी ही रहती। तभी उसे कछुए का ध्यान आया। उसने घूम कर देखा, कछुआ कहीं नजर नहीं आया। वह दौड़ा तो देखा कछुआ कुत्ते को मुंह चढ़ाता हुआ तालाब में चला गया था। कुत्ता उस पर भौंकता ही रह गया।